हाय। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने स्कूल वेबसाइट को एंटर करेंगे ppps.co.in। ये हमारा स्कूल का वेबसाइट है, वेबसाइट एड्रेस है। एंटर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको स्कूल के द्वारा रजिस्ट्रेशन आईडी एज ए यूज़र आईडी या एडमिशन नंबर जो है आपका यूज़र आईडी होगा। पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं ऐप के थ्रू, या अगर आपको पासवर्ड नहीं मालूम है तो आप यहाँ से रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं। सपोज़ मैं रीसेट पासवर्ड करता हूँ, सेलेक्ट स्टूडेंट, यूज़र आईडी रैंडम यूज़र आईडी सपोज़ 519 में लेता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर स्कूल के साथ ये लास्ट में 74 है। तो जो भी हो, मुझे मालूम नहीं, 1234 जो भी हो, और सेंड OTP सर्वर 1, और जो OTP आप डालेंगे वही आपका पासवर्ड होगा। सो दिस इज़ द प्रोसेस फॉर रीसेटिंग और पासवर्ड को रीसेट करने का प्रोसेस है। मुझे पासवर्ड मालूम है, मैं रैंडम आईडी लेता हूँ। द आईडी इज़ 519, पासवर्ड एंड सेलेक्ट स्टूडेंट। इसके बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। ये मेरा मेन स्क्रीन खुल गया, ये डैशबोर्ड है, ये ओपन हो गया। मैं इसे नीचे ले आता हूँ। इसके बाद आप प्रोफाइल सेक्शन पे जाएंगे, इसको प्रोफाइल को क्लिक करेंगे। प्रोफाइल को हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम, क्लास यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। अगर आपके नेम में प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल से हो सकता है। ऑफिस से आप कांटेक्ट करें, वहाँ चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। सपोज़ आधार नंबर आपका 1234 जो भी होगा आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको अपडेट कर सकते हैं। डेट ऑफ एडमिशन, आपने एडमिशन कब लिया था स्कूल में, ठीक है ना, आप उसे डाल दें। वैसे डेट ऑफ एडमिशन हम लोग अपने रिकॉर्ड से भी वेरीफाई करेंगे। क्लास इनरोल्ड, किस क्लास में आपने एडमिशन लिया था, यहाँ से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, सेक्स यहाँ पे मेल फीमेल, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, यहाँ पे आप टेम्प्रोरी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों ही डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर प्राइमरी, यही मोबाइल नंबर आपके ऐप वगैरह रजिस्ट्रेशन में यूज़ होता है, जिस पर मैसेज जाता है, यही मोबाइल नंबर है, यहाँ से आप कर सकते हैं। सेकेंडरी मोबाइल नंबर जो पेरेंट्स का होता है, इनफैक्ट वो आप स्कूल के ऑफिस से चेंज करवा सकते हैं, खुद से नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ ईमेल एड्रेस, आपका जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। कैटेगरी क्या है आपका, जनरल है, CST, OBC है, जो भी चीज़ आप यहाँ पे एंटर करेंगे। कास्ट में सपोज़ कोई भी कास्ट होगा, राजपूत, ब्राह्मण, ठीक है ना, सपोज़ राजपूत, तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ठीक है, जो भी कास्ट होगा जनरल कैटेगरी के अंदर। फिज़िकली हैंडीकैप्ड, मतलब आप विकलांग हैं या नहीं हैं, तो नो, जनरली तो कोई भी नहीं है, नो। रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो भी होगा आप यहाँ पे एंटर करेंगे। एनुअल इनकम एक टेंटेटिव इनकम है, साल में सालाना इनकम आपकी क्या है, फैमिली की इनकम क्या है, पापा से पूछ के आप यहाँ पे एंटर कर लें। सपोज़ 1,20,000 है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। डिटेल्स को थ्रोली चेक कर लें, उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पे चेक कर लिया, ठीक है, मेरा नेम, क्लास, सब कुछ सही है, तो यहाँ पे मैं सेव कर दूँगा। आर यू श्योर वांट टू सेव योर प्रोफाइल? ओके, ओके क्लिक करने पे आपका ऊपर का सेक्शन जो है ये सारा का सारा सेव हो चुका है। कोई एडिट होगा तो आप अभी कर सकते हैं। इसके बाद है फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करना। यहाँ पे आपके पास 4 फोटोग्राफ अपलोड करने, इनफैक्ट 3 ही हैं। प्रोफाइल फ़ोटो, आधार है, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या TC है। प्रोफाइल फ़ोटो का एक सैम्पल दिया हुआ है, जिसमें देखिए फेस एरिया जो है ना, आपका चेहरा जो है 70% होना चाहिए और बाकी का 30% होना चाहिए। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि हाफ़ फ़ोटो खींच के डाल देते हैं। CBSE नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली 70% मस्ट बी फेशियल एरिया। तो और जो बैकग्राउंड है आपका वाइट होना चाहिए। स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो भी वाइट होना चाहिए, टाई लगाना चाहिए, फिर ये आपका ID कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और जो साइज़ होना चाहिए, जो फोटोग्राफ का साइज़ होगा या प्रोफाइल के लिए, आधार के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए, वो 300 KB होगा मैक्सिमम साइज़। आप आधार के लिए और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे ना, एडोब स्कैन से कीजिएगा, उससे क्लैरिटी ज़्यादा आती है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप एडोब स्कैन से डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और आधार को आप स्कैन कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। सपोज दिस इज़ प्रोफाइल फ़ोटो, चूज़ प्रोफाइल फ़ोटो। एक अपलोड्स नाम का फ़ोल्डर बना लीजिए, उसी में सारा फ़ोटो वगैरह पहले डाल लीजिए, 300 KB से कम कर लीजिए, और फिर कंसिक्यूटिवली आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो प्रोफाइल नाम से यहाँ पे बना हुआ है, मैं इसे अपलोड कर देता हूँ।
चलिए अपलोड हो गया। अपलोड होने पे मैसेज आ जाएगा फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड और फ़ोटो दिखाएगा। देखिए ये जो फेस है ना 70% है और बाकी का एरिया 30%, वाइट बैकग्राउंड भी है, सब सही है। उसके बाद आधार फ्रंट, आधार का जो फ्रंट साइड है ये वाला आधार फ्रंट के नाम से मैंने सेव कर रखा है, यहाँ से अपलोड कर दें। आधार का फ्रंट भी अपलोड हो गया, ठीक है। यहाँ से आधार का बैक भी अपलोड कर लीजिए, बैक साइड ऑफ आधार कार्ड, आधार बैक, ये भी अपलोड हो गया। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए उसे भी अपलोड कर लिया। टीसी होगा तो टीसी भी चलेगा, दोनों में से कोई भी चीज़ अपलोड आप कर सकते हैं। इसे भी अपलोड कर लिया। ये सारा अपलोड हो गया। इनकेस आपको अगर देखना है कि अपलोड हुआ है सही से नहीं हुआ है तो आप राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब भी करके देख सकते हैं। देखिए सही से अपलोड हो गया। मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं, मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, सो दैट आपको पता लगे कि हाँ जो क्लैरिटी है वो फ़ोटोग्राफ की है। अगर आपको लगता है कि सारा कुछ सही हो गया, जो मैंने लिखा है, जो भी डेटा है वो सब कुछ सही है, तो आप नीचे वाले बटन पे कंफर्म फाइनलाइजेशन कर सकते हैं। एक बार आपने कंफर्म फाइनलाइजेशन कर दिया तो उसके बाद आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि सब कुछ सही होने के बाद आप इस बटन को कंफर्म फाइनलाइजेशन को क्लिक करें। मैं क्लिक करता हूँ, श्योर, ओके। देखिए इसको क्लिक करने के बाद क्या होगा, फिर से प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल वेरिफिकेशन इज़ अंडर प्रोसेस। ये आपका सारा जो आपका जो टेक्स्ट फील्ड था ये सारा डिसेबल हो गया। इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई बटन ही नहीं होगा। आप जब भी फिर से क्लिक करेंगे तो आपका वही आएगा, सेव करने का सारा बटन वगैरह डिसेबल हो जाता है। देखिए यहाँ पे कोई बटन नहीं है तो आप कोई भी चेंजेस इसमें अब नहीं कर पाएंगे। कंफर्म फाइनलाइजेशन करने के बाद आप कोई भी चेंजेस इसमें नहीं कर पाएंगे। ये हमारे पास आ जाता है और हम उसको वेरीफाई करके यहाँ पे अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर यहाँ पे आप चेक करते रहिएगा, या तो अप्रूव हो जाएगा तो वेल एंड गुड, अगर रिजेक्ट होगा तो यहाँ मैसेज दिया हुआ होगा क्यों रिजेक्ट हुआ है, आप उसको सही करके फिर से रीअपलोड कर सकते हैं। ये सारा बटन फिर से इनेबल हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर प्रोफाइल सेक्शन। इसको कैसे अपडेट किया जाए, आप अपने प्रोफाइल के बारे में जो आपका आईडी है और जो पासवर्ड है आप ऐप के थ्रू भी आप इसको रीसेट कर सकते हैं। पासवर्ड को ऐप के थ्रू भी रीसेट कर सकते हैं और नहीं तो आप वेबसाइट के थ्रू आप भी रीसेट कर सकते हैं। यहाँ से फिर लॉग आउट कर देना होगा। दैट इज़ ऑल अबाउट योर प्रोफाइल सेक्शन। थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट।